हैदर, ये बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या सिर्फ इस बात के ऊपर तकिया कर लें कि बाकर कालिबाफ ये कह के चले गए कि हमें एतमाद नहीं है, हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का और वो हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है, और इस बात के ऊपर एतबार कर लें कि जेडी वैंस कह के चले गए कि हमने एक अच्छी जो है वो सजेशन उनके सामने रख दी, प्रपोजल दे दिया, अब उसको देखना और उस पर अमल करना ये ईरान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और अगर ये डील नहीं होती तो ये बुरा ईरान के लिए होगा, अमेरिका के लिए होना, यही समझे, या फिर ये जो कुफल है पटारी का वो कुछ खुलेगा तो उसके अंदर से चीजें और सामने आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर। मेरा ख्याल है कि जब पटारी खुलेगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। एक चीज़ है पोस्चरिंग। जिस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हुए, जेडी वेंस बाहर आए, उन्होंने जो बयानात दिए उसमें मैं समझता हूँ कि कोई नेगेटिविटी इस तरह की नहीं थी जिससे ये एज्यूम कर लिया जाए या फौरी तौर पर हम जंप कर लें इस कंक्लूजन की तरफ के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब तो इत्तलात ये हैं कि दोनों अतराफ से जो वफूद पाकिस्तान आए वो सब लोग वापस नहीं गए। उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद हैं और उनके दरमियान कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में जो है वो चल रही हैं। दूसरा, बाकर गालिबाफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मिसट्रस्ट का एलिमेंट तो पहले भी था और उसमें किसी हद तक ईरान के अंदर ये अप्रोच जायज़ भी है, वो जस्टिफाई करते हैं उसको। ईरान को बारहा धोखा दिया है अमेरिका ने, जून में यही कुछ हुआ। अभी जब 28 तारीख को ईरान पर हमला किया गया उससे पहले भी आपको पता है कि मुज़ाकरात काफ़ी पॉजिटिव नोट पर आगे चल रहे थे। तो मिसट्रस्ट का एलिमेंट है उसमें, अमेरिका को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ईरान को यकीन दिलाए। बाकी मैं समझता हूँ कि 47 साल की जो इख्तलाफात हैं, 47 साल के जो मसाइल हैं, वो 21 घंटे में हल नहीं हो सकते। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा चूंकि एंथुजियाज्म था और हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी एक आइडियल सिनेरियो को जो है वो एज्यूम किए बैठे थे कि 21 घंटे की जो डायलॉग हो गए हैं फौरी तौर पर शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं समझता हूँ ये काफ़ी पॉजिटिव नोट पर चीज़ें हुई हैं। 1979 के बाद इस कदर बड़ी सतह पर दोनों मुल्कों की क़यादत का आपस में बैठना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर जंग के माहौल में देखिए 40 रोज से जंग जारी थी, दोनों तरफ तबाही हो रही थी, ऐसे में उनको मनाकर बिठाना यह पाकिस्तान की कामयाबी है। और अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं कि पसे पर्दा चीजें चल रही हैं और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, दुनिया को मायूस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को कैरी करना। दुनिया का अगर मंजरनामा देखें, बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों की आप इस वक्त रिपोर्टिंग देखें, उनका तज्जिया देखें, तो वो इस पूरे मंजरनामे पे यही कह रहे हैं कि पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें होंगी, ड्राफ्ट तैयार हुए होंगे, ड्राफ्ट एक दूसरे से शेयर किए गए होंगे, क्योंकि दोनों अतराफ में साख का मसला भी है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को यह है कि कुली तौर पर उनका अपना फैसला था इस जंग में कूदने का, फिर उसके बाद अपोजिशन का प्रेशर आया, फिर रिपब्लिकन के अंदरूनी तौर पर प्रेशर आया, फिर कांग्रेस का प्रेशर आया, फिर इत्तेहादियों का प्रेशर आया, और फिर वो इत्तेहादी जो उनका साथ दे रहे थे वो छोड़ के चले गए और उन्होंने ये कहा कि हम अपने अड्डे फराम नहीं करेंगे। तो उन्हें भी एक फेस सेविंग चाहिए। तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 10 निकात हैं ईरान ने अमेरिका के सामने रखे और अमेरिका के नायब सदर उसे फौरी तौर पे एग्री करके कह दें कि जी ठीक है, हमें मंजूर है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ना। देखिए दोनों जानिब उन्होंने अपने पॉलिटिकल चीजों को भी देखना है कि कैसे इनका इम्पैक्ट पब्लिक पे, उनको लेकर, उनकी अप्रोच को लेकर क्या होगा। अगर जेडी वेंस के 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद फौरी तौर पर डील हो जाती तो शायद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट्स उनको ये कहते कि अगर ये इतना ही आसान काम था तो क्यों आप लोगों ने 40 दिन तक ईरान पर जंग मुसल्लत किए रखी। दूसरा एक और इंपैक्ट भी है ना, अगर जेडी वेंस कामयाब हो जाते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा होता। जेडी वेंस तो वो हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पे इस जंग की मुखालिफत की, वो तो वो हैं जो ये कहते थे कि मैंने ट्रंप का साथ इसलिए दिया कि ये हमारे बच्चे दूसरों की जंग में नहीं मरवाएगा। तो अगर ये क्रेडिट ही जेडी वेंस के सर होता और जेडी वेंस ने ही सारा फैसला करना होता तो फिर ट्रंप के लिए भी ये मुश्किल होती। लेकिन यासर आप यहाँ पे जेडी वेंस को अकेले ना देखें, आप देखें जेडी वेंस के साथ आया कौन, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर। और जेरेड कुशनर वो हैं जो जिनको कुछ अर्सा पहले ट्रंप जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशन से निकाल चुके हैं, उनको वापस लेकर आना है ट्रंप ने। वो किस तरह मुमकिन होगा जब उनके क्रेडिट में कोई चीज होगी, और वो चीज विदाउट जेडी वेंस नहीं हो सकी। पहले हमने देखा जो पिछले मुज़ाकराती अदवार थे उनमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आते रहे, लेकिन ईरान को बदएतमादी थी दोनों की तरफ। तो ईरानी रिक्वेस्ट के ऊपर जेडी वेंस का आना, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर और सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अमेरिका, वो खुद आ रहा मुज़ाकरात के लिए, ये अमेरिका की संजीदगी है। और ये बताता है कि अमेरिका एटलीस्ट इस हद तक क्लियर है कि ये जंग मजीद अमेरिका को तबाह करेगी और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को भी मजीद तबाह करेगी। तो वो चाहते हैं कि इससे निकला जाए, लेकिन उसको इस तरीके से बिल्डअप करना चाह रहे हैं, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हैं
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास एक वॉर ट्रॉफी हो और वो कह सकें कि ये देखें जी, ये मैंने अचीव कर लिया है, अच्छा, जो गुज़िश्ता 47 साल में कोई और सदर नहीं कर क्या सका। समझते हैं वो ट्रॉफी क्या होगी, वो एक फेस सेविंग क्या हो सकती है, और ईरान इस ज़मन के अंदर क्या फैसला दे सकता है? पहली बात अगर मैं करूं, यूरेनियम की अफजूदगी की शरह वो पहले भी ईरान माना हुआ था, अब भी मान सकता है किसी हद तक। दूसरी अगर बात करूं, आबनाए हरमुज इस वक्त एक अपर हैंड है ईरान का, क्या ईरान उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर लेगा? और ऐसे वक्त में कि जब वो ओमान के साथ सारी डिस्कशन कर चुका है कि अपने हिस्से का जो एरिया है वो तुम कवर करोगे, इस हिस्से में हम कवर करेंगे, और टॉल जो है वो दरमियानी तौर पर दोनों में तकसीम किया जाएगा, क्या वो इस चीज से पीछे हट जाएगा कि उसकी 1.25 लाख से ज्यादा जो इमारतें मखदूश हालत के अंदर मौजूद हैं, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, वो उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ले? क्या वो इस चीज से दस्तबरदारी इख्तियार करेगा कि उसकी जानी नुकसान जो हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, पासदारान इनकलाब की टॉप टियर लीडरशिप को असैसिनेट किया गया, इंटेलिजेंस चीफ जो है वो मारे गए, अली लारेजानी जैसा दिमाग जो है उससे ईरान महरूम हो गया, वो कौन सा फेस सेविंग ऑब्जेक्ट है जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दिया जा सकता है और अमेरिका की जानिब से ईरान को दिया जा सकता है? देखिए, ईरान को मैं समझता हूं कि फेस सेविंग के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। ईरान ने जो कुछ किया है, आज आपने आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत का जिक्र किया, देखिए ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ईरान को इस नहज तक पहुंचाया, और ईरानी आज अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। ईरान को कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए। ईरान तो हैदर वो फेस सेविंग उस ज़मन के अंदर बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि जिस तरह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जो ये चीजें जंग के अंदर हासिल नहीं कर सके, वो ये मुज़ाकरात के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चीजें हैं यासिर, जो जिनका जिक्र अमेरिका बारहा कर चुका है। अभी देखें किस चीज के ऊपर इख्तलाफ बुनियादी तौर पर जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, कमरे के अंदर क्या हुआ है कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, सिर्फ वो लोग जानते हैं जो उस कमरे में मौजूद थे या जिनके साथ वो कांटेक्ट में थे। लेकिन अपेरेंटली जो चीजें, हम तो वो डिस्कस कर सकते हैं ना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी 3 चीजें बुनियादी तौर पर सामने आ रही हैं, एक लेबनान का इशू, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और तीसरा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान तो ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डाउनग्रेड करने को तैयार था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को वो 3% तक लाने को तैयार था। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इशू नहीं है इस मुज़ाकरात के अंदर। सेकेंडली, लेबनान को लेकर जरूर, क्योंकि इजराइल की गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता। आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल की गारंटी दे। और आपने जैसा ना जेडी वेंस को कहा कि जेडी वेंस तो इस जंग की इब्तिदा से इसके खिलाफ थे। एक्सियोस ने इसको रिपोर्ट किया कि जेडी वेंस की बड़ी हार्श फोन कॉल हुई नेतन्याहू के साथ, और उस फोन कॉल के अंदर उन्होंने नेतन्याहू को यह कहा कि तुमने गलत घसीटा है हमें जंग के अंदर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया कि जिस वक्त इस जंग के हवाले से फाइनल फैसला लिया गया, उस वक्त इजरायली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह ब्रीफ किया कि हम ये एक्शन लेंगे और 4 दिनों में सब कुछ कॉन्कर कर लेंगे हम लोग। ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, उनकी टॉप टियर एलिमिनेट हो जाएगी, हम वहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देंगे, उनकी नेवी खत्म हो जाएगी, एयरफोर्स तो है नहीं उनके पास। तो ये अप्रोच थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी से सलाह मशवरा किया। आप देखें ना, इसकी मुखालिफत तो अमेरिकी फौज ने भी की, इसकी मुखालिफत तो अमेरिका में डोनाल्ड रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालिफत की। तो जो फैसला लिया अब ट्रंप के लिए इससे निकला, फेस सेविंग ट्रंप को चाहिए। ईरान को मैं समझता हूं कि किसी तरह की फेस सेविंग की जरूरत नहीं। और यहां पर भी आप देखें, मुज़ाकरात में ईरान इस अप्रोच के साथ नहीं आया कि चूंकि हमारे वहां पे 1.25 लाख से ज्यादा इमारतें मखदूश हो गई हैं, या हमारी आपने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया है, या आपने हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, तो हम आपके साथ बैठकर आपके पांव पकड़कर आपसे माफी मांगे। वो एक अपर हैंड के साथ है। उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत में एक ऐसा न्यूक्लियर बम ऑलरेडी मिल चुका है जो 100 न्यूक्लियर बम से ज्यादा मजबूत है। सेकेंडली, ईरानी ये जान चुके थे कि जिस तरह की काउंटर स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं, उसका इतना प्रेशर अब बिल्ड हो चुका है कि अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर है इस जंग से निकलने का। हम और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि जंग के इब्तिदा के बाद 3-4 रोज में शायद ईरान सरेंडर कर देगा, क्योंकि अमेरिका बहरहाल एक बड़ी जो है वो मिलिट्री माइट है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान ने ऐसे ही जवाब दिया और इस स्ट्रेटजी के साथ दिया कि आज अमेरिका चाहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इससे निकला जाए। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, एटलीस्ट जितना कुछ मैंने देखा है। हम लोग जो है बहुत जल्दी नतीजा अखज ना करें। ठीक है, ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर था, हम ये कह सकते हैं कि वो दौर कामयाब नहीं हुआ, उसका नतीजा मस्बत नहीं निकला। लेकिन अभी भी पसे पर्दा चीजें चल रही हैं, 10 दिन हैं अभी, उन 10 दिनों में बहुत कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू को नकेल किस तरीके से डाली जा सकती है? इब्तदाई तौर पे इतलात तो थी जब लबनान के ऊपर हमला हुआ और वहां पे बहुत ज्यादा स्टैंड शो किया ईरान ने कि इस मौके से हम पीछे नहीं हटेंगे। डायलॉग्स के अंदर या इब्तदाई हमें जो पैगाम रसानी हुई है उसके अंदर ये बात थी कि जंगबंदी का दायराकार लबनान तक है। तो उसके बाद खबरें ये रिपोर्ट होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ये खबर लगती है कि लबनानी वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा, और CNN भी इसे रिपोर्ट करता है, इजरायली वफ्द के साथ 12 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर।
तो अगर वहां पे बात हो जाती है, 12 से 14 की तारीख दी गई है, अब इन 3 दिनों के अंदर ट्यूसडे देखिए, को हो रही है, तो बिल्कुल। अगर वहां पे मुलाकात होती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ लबनानी हुकूमत कोई वाज़ेह मौक़िफ़ ले सकती है? जो बातचीत हो रही है कि लबनानी हुकूमत से डिस्कशन इस बुनियाद पे होगी कि लबनान को जो हिजबुल्लाह है उसको नकेल डाली जा सके। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल मीडिया पर देखा है कि लबनानी वज़ीर आज़म शायद खुद इन मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरीके का बैकलैश आया है तो उन्होंने अपना ये फैसला वापस लिया है। अमेरिका में जिस वक्त ये सिलसिला खैर शुरू होता है, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद ये बहस शुरू हुई ना, जब लबनान के ऊपर इजरायली हमले शुरू हुए और फिर पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि लबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा था। आपने सीएनएन को कोट किया, सीएनएन ने एक और चीज रिपोर्ट की कि जब इजराइल ने लबनान पर वहशियाना हमले शुरू किए तो एक बड़ी सख्त कॉल ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को की गई और उसको एक शट अप कॉल दी उसने और कहा कि इसको बंद करो। वो बहरहाल बाद में जो है वो जेडी वेंस आए और उन्होंने कहा जी कि लबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। वो चूंकि वो उस वक्त जितना डैमेज हो चुकी थी चीजें, उसको कवर करने के लिए वो जो स्टेटमेंट है वो दी गई। बाकी जो आपने कहा कि नेतन्याहू को कौन शख्स नकेल डाल सकता है, नेतन्याहू को एक ही शख्स नकेल डाल सकता है और उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है।